सीमा और नियंत्रण रेखा पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लगातार उल्लंघन के बाद 3000 से ज्यादा ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया है। पिछले 4 दिनों में करीब 20 गांव खाली हो चुके हैं। आज दोपहर भी सांबा, कठुआ, हीरानगर और शाम को अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई और अब तो खुफिया एजेंसियों को पूरा शक है और ये शक विश्वास में बदलने लगा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स से मिलकर हाफिज सईद ये सब करवा रहा है। इन तीनों तस्वीरों का आपस में सीधा नाता है। नए साल के आगाज के साथ सीमा के उस पार से गोलीबारी तेज हो गई, कभी लगातार तो कभी छिटपुट तरीके से। सोमवार की दोपहर भी अचानक कठुआ, सांबा और हीरानगर में पाकिस्तान से मोर्टार से हमले तेज हो गए। इसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। आज 5-7 दिन से लगातार चल रही है। अभी भी तुम्हारे यहाँ पर देख लिया, आपके सामने चल रही है। सामने जनाब और नहीं देख रहे जो चल रही है, फायरिंग की आ रही है। अब इन हमलों की कड़ियों को जरा जोड़ कर देखिए। खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद सांबा सेक्टर से लगे पाकिस्तान के शकरगढ़ में आजाद घूम रहा है। शकरगढ़ सेक्टर वही है जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स ने सबसे ज्यादा गोलियां दागी हैं। अब सवाल यह है कि हाफिज सईद सांबा सेक्टर के ठीक सामने शकरगढ़ में क्या कर रहा है। कहीं सांबा सेक्टर में सीज फायर के उल्लंघन का कनेक्शन हाफिज सईद तो नहीं जुड़ा है? कहीं पाक सेना की सरपरस्ती में आतंकी साजिश तो नहीं रची जा रही है? कहीं हाफिज सईद लश्कर आतंकवादियों की घुसपैठ के फिराक में तो नहीं है? इस तस्वीर का तीसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान के सियालकोट में करीब 70 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारी गतिविधियां तब तेज हुई जब पेशावर में स्कूल पर हुए तालिबान के आतंकवादी हमले के बाद हाफिज सईद ने के दिन को मुंतखब किया गया इस्लाम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार सांबा के चिलियारी गांव के पास सीमा पार पाकिस्तानी गांव चकबुरा, मकवाल और लंबियार में कई लोग जमात-उद-दावा के चीफ और मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखे। खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि हो न हो गांव वालों की शक्ल में ये लश्कर के ही आतंकवादी होंगे जो घुसपैठ की ताक में लगे हों। ऐसे लोगों की तादाद 30 से 40 बताई गई है। लेकिन कमाल देखिए कि जिस अमेरिका को भारत अपना बड़ा दोस्त मानता है, जिसके राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया है और जिसके विदेश मंत्री जॉन केरी वाइब्रेंट गुजरात के जलसे में हिस्सा लेने गुजरात आ रहे हैं, वो अमेरिका पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है कि आतंकवादियों पर नकेल कसने में उसने अच्छा काम किया है। सरकार इस पर चुप है और विपक्ष आक्रामक। I don't comment on him. I can only say from our side we are trying to ensure that terrorism does not grow or penetrate into India. I hope that the government of India will remember the words that it always spoke whenever this issue about Pakistan was raised. हाफिज सईद हमेशा से भारत के खिलाफ न सिर्फ सरेआम आग उगलता रहा है बल्कि आतंकवादियों को तैयार कर सीमा पार कराने की कोशिशें और साजिशें भी रचता रहा है। लेकिन सवाल अब यह है कि भारत हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान पर मुकम्मल दबाव कब बनाएगा? पाकिस्तानी रेंजरों ने आज जिस तरह से जिनको ही बीएसएफ की 40 पोस्टों को टारगेट किया है और एक बीएसएफ के जवान को शहीद कर दिया है, उसे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। बीएसएफ को पाकिस्तान की इस रणनीति को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव लाना होगा। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, सांबा, जम्मू आज तक।